इस वक्त कैमरे की आंख ने ये तो दिखा दिया होगा कि मैं इस वक्त आइडिया 2018 के में हूँ, और आपको इल्म होगा कि ये अब 10वां आइडिया 2018 है। 2010 में इसका आगाज़ हुआ, फिर 12, 14, 16 और अब 18, और अब जब 2018 का ये आइडिया 2018 हो रहा है तो इसमें 55 ममालिक के कम बेश 1250 जो हैं शिरकत कर रहे हैं इदारे, और 250 के सारे मुल्कों के नुमाइंदे मौजूद हैं। और इस आइडिया 2018 से सबसे बड़ा पैगाम सारे पाकिस्तान में, क्योंकि कराची में हो रहा है, और सारी दुनिया में इसलिए जाएगा कि वो हमारा लोकल मीडिया हो या बाहर का मीडिया हो, वो आम तौर पर पाकिस्तान को तखरीबकारी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ही दिखाता रहा है। लेकिन यहाँ आप ये देखेंगे कि मैंने इसका आगाज़ चाइना से किया। अभी कुछ दिन पहले एक वाक़या और सानिया हुआ, शायद उनका ये मतलब हो, ये मैसेज देना हो कि वो इस जो इतनी बड़ी नुमाइश हो रही है उसके ख़िलाफ़ कोई तासुर जाए। लेकिन एक तो ये कि वो सब महफूज रहे, बल्कि ज़्यादा उनकी हिम्मत और हौसला बढ़ा, और उन्होंने ये ऐलान किया कि वो लोग जो शहीद हुए इस साने में चीनी कौंसिल के, हर चीनी एक यौन उनको देगा। ये मैंने ऐसे इसलिए तस्करा कर दिया कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ अपने अजीम मुल्क चाइना के स्टॉल में। आपको इल्म है कि चाइना इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। कोई 6,440,000 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट है, और दिफाई एतबार से भी उनकी बड़ी अहमियत है कि अब वो ऐसे जदीद आलात बना रहे हैं जिनको हम इस शक्ल में तो देख रहे हैं, लेकिन आप सोचें कि यह जब चलते होंगे महाज़ों पर या मौजूद होंगे उस शक्ल में, तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि बड़ा माहौल रिलैक्स है। अब यही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बड़े खुशगवार माहौल में पाकिस्तान चाइना का फ्लैग लगा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब। हाँ जनाब, कैसे क्या हाल है जनाब? कैसे हैं सर? हेलो, कैसे हैं? ठीक है। मैं देख रहा हूँ बड़े रिलैक्स माहौल में आप लोग माशाल्लाह पाकिस्तान चाइना का झंडा लगा है, और गुफ्तगू करने से ज़्यादा मैं खाली खुद जो कुछ दिखा रहे हैं वही दिखा सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा है जनाब? बहुत अच्छा लग रहा है जी। एक तो इससे ये है कि हमारे जो है एक्सपोर्ट ऑफ द डिफेंस की वो भी बढ़ेगी, और साथ ये जो पाक चाइना फ्रेंडशिप है, सेपैक का भी इस पर काफ़ी इफेक्ट होगा, और ये चीज़ें इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी ज़्यादा। ये जो एक मैं ख्याल गालिबन 55 मुल्क शिरकत कर रहे हैं इस बार, और मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं, और मैं ख्याल एंड में यही पता चलेगा कि ऑर्डर कितना बड़ा आता है। बिल्कुल जी, ये हमारी भी इससे यही है कि एक्सपोर्ट जो बेसिक इसका एम था कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, और स्टार्ट हमने छोटे लेवल से किया, और जैसे आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले आने वाले सालों में ये और बढ़ेगा और हमारी एक्सपोर्ट में इसको काफ़ी फ़ायदा होगा। यानी हमारे इसलिए कि आमतौर पर परसेप्शन ये है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज़रा फ़र्क है हमारे और उनकी, लेकिन इंशाल्लाह हमारा बेहतर होगा, और हमारी डिफेंस इंडस्ट्री और जॉब क्रिएशन भी काफ़ी हमारी इसके साथ होगी। बस चाइना का जो स्टॉल है, ये पूरे जो ममालिक लगे हैं उनमें सबसे बड़ा स्टॉल लगा हुआ है। क्या हाल है आप? कैसे जनाब? ठीक ठाक है। वेरी ऑब्जर्वर आप खड़े हुए हैं? जी जी, देख रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह हमारे मुल्क में इस किस्म की नुमाइश जो इंटरनेशनल लोगों को खींचे, और ये एक तरक्की का निशान। मीहाओ मीहाओ मीहाओ, हेलो मीहाओ है मीहाओ। चाइना एरो स्पेस लॉन्ग मार्च। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं? माशाल्लाह मैंने देखा सबसे बड़ा चाइना का स्टॉल है सर। ऑलवेज चाइना का स्टॉल फ्लोर 3 होता है, ये हमेशा से चाइना का होता है सर, और ये काफ़ी बड़ा, इसमें तमाम जितनी भी चाइनीज़ डिफेंस कंपनीज़ हैं तमाम की तमाम अपने स्टॉल लगाती हैं, और इनसे बहुत अच्छी इंटरेक्शन होती है सर। हमारे ऑलरेडी सर कुछ प्रोडक्ट चाइना से आ चुके हैं पाकिस्तान में, और कुछ जो से हैं वो अभी अंडर प्रोग्रेस हैं सर, और इनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उनके बारे में हमें डिटेल नॉलेज हासिल होती है सर। हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके बारे में ये लोग जानते हैं, और काफ़ी अच्छी इनसे हमेशा बातचीत रहती है सर।
Very good. Oh, it's all looking well. Yeah, everything is goes through. Yeah. So people are coming here. Yeah. The first time. Yeah. You came first time here. Yeah. How you like? Yeah. Excellent. Yeah. Everything is go through. Yeah. 2 weeks back, I was also in Beijing and Shanghai. I was there, and friendship between two countries is great. I think so. Yeah. Pakistan and. What is this? This is. Is strategical ground weapon system, ground to ground. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Ni hao. Thank you. Ni hao, yeah, Thank you're you. welcome. Thank you. और ये बहुत ही देखें ना, मैंने कहा ना कि ये इनकी सबमरीन है, चाइना शिप बिल्डिंग्स की जो बनाई हुई हैं। परसेप्शन तो यही होगा कि कराची में सिक्योरिटी के सबब शायद यहाँ दाखिला और यहाँ पर इतना घूमना फिरना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सिर्फ आपका शनाख्ती कार्ड देखा जाता है, आपको कार्ड दिया जाता है, और आम कराची के शहरी नहीं बल्कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे सिंध से और दीगर सूबों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और यकीनन वर्दी में वाले ज़्यादा हैं, नेवी के, डिफेंस के, दीगर इदारों के, लेकिन आम शहरी भी बहुत बड़े हैं। और फिर देखिए अजीब इत्तेफाक है कि चाइना के बाद मैं तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्री स्टॉल पर खड़ा हूँ। चीन की तरह तुर्की भी हमारा दूसरा ऐसा मुल्क है जो हर कड़े वक्त में हमारा साथ देता है। और तुर्क फ़ौज के बारे में तो आपने सुना होगा कि दुनिया की जो चंद ऐसी फ़ौजें हैं, ख़ास तौर पर एशिया की, जो फ़ाइटिंग में ग़ालिबन बहुत कम उनके मुकाबले में हों। उन्होंने भी देखिए तुर्की माशाल्लाह, जैसे मैंने कहा कि उनकी दोस्ती पर पाकिस्तान फ़ख्र करता रहा है। माशाल्लाह मैं चाइना के बाद मैंने कहा अब तुर्की को देखूं, क्योंकि मेरे ख्याल में दूसरा बड़ा हमारा दोस्त मुल्क है। तो और माशाल्लाह इनका स्टॉल भी, और जगह जगह मैं बनने बता रहा था कि यहाँ मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर के लोग और उनके जो तुर्की की गवर्नमेंट के लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट मसनूआत की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। जी बिल्कुल, उनकी जो मुख्तलिफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका गवर्नमेंट के साथ वेंचर है, वो यहाँ पे उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, और उसमें वो कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि जिस चीज़ में पाकिस्तान जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो वो मिल के हमने भी इनसे डिस्कशन किए हैं, और इंशाल्लाह काफ़ी यूज़फुल डिस्कशंस हैं, और आगे चल के हमारा इसमें काफ़ी तल्कात में और बेहतरी आने के बहुत ज़्यादा। क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी तुर्की की जो है हमें, कोई ख़ास? तुर्की की एक तो उनकी एडवांसमेंट है, दूसरा उनका ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ लगाव है, और उनकी विलिंगनेस है टू गिव देयर टेक्नोलॉजी। तो हमें इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। Hello, how are you? Fine. I was talking with him that Turkey is always a great friend of Pakistan. Of course. And now people are, I think the second home they feel. They are already, I think. Pakistan is always You came, you joined first time this exhibition? we are always participating ideas, and I think You covered idea 2016, 14. yes, always. And So we it- have very good cooperation with Pakistan Armed Forces, especially Navy. So and we have good relations, and we see Pakistan also our second country. Generally, armed forces, but Navy right now has the lead. We provided very good solutions, and we are working together. So, but for other forces like Air Force and Army, we have products and capabilities that we can provide solutions, of course. How can say you thank you? मैं शुक्रिया कैसे इनको अदा करूँ? तुर्की में क्या होता है? What the word we use? Teşekkür ederim. हैं? Teşekkür ederim. Hello, how are you? Fine. You look good, everything? Everything is okay, Alhamdulillah. We are very happy. It is pleasure us to be here actually. Here is our second home. We are very happy to be here. Pakistani also feel that Turkey is the second city, second home for him. Also, Aselsan is the leading company in Turkey in defense area.
So we bring many products, many solutions to here. And also we have very good relations with the Pakistani companies, authorities. We are working here since 1989, 1990. 30, we have 30 years experience in Pakistan. And we transferred our technology. The local companies here produce our radios. They make some design, local designs to make the radios, indigenous Pakistani radios. So we have very good relations. We are very happy. अज़रबैजान, बेल्जियम, मलेशिया हमारा दोस्त, जहां दोबारा महातीर मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर बने, और आप देखें एट द एज ऑफ 94 बल्कि 95, साउथ कोरिया, थाईलैंड, बैंकॉक, आपको इल्म है कि हमारा लोगों के लिए बड़ा हमेशा अट्रैक्शन का बाइस रहता है। रशिया भी शिरकत कर रहा है तवातुर से 2000 हमारे 10 के बाद से, और अभी तक वो कि मैंने कहा ना आपसे कि कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सोवियत यूनियन पुतिन के दौर में अभी भी एक बड़ी क़ुव्वत की हैसियत से सारी दुनिया में अपना किरदार अदा कर रहा है। हेलो हेलो, हाउ यू? हेलो। The Pakistani armed forces are interested to buy this? Yes, Pakistan Army is interested in this system. Yes, of course. You attended the first time this conference? On this exhibition, yes. Russia, our company is the first time. Your company is it? You like Karachi city or Pakistan? Yes, yes. Very beautiful. Very beautiful. How many people will accommodate in this one? This one, around 60. 60 people inside? Yes. Okay. And this one also? This is a fast petrol boat. This is around... This is also used by the Turkish Navy. We are building at Gölcük Naval Shipyard at the moment. We are going to construct 6 of them. And 4 of them are at the same time at the construction at Gölcük Naval Shipyard. So we are here to be with your friends like this and to see and to show our abilities and capabilities and share it all together. How are you? Hello, So you came first time Karachi? Yes, this is first time. In Karachi also it is first time we are participating under Nurol Makine company, and we are here to introduce ourselves, introduce our company. So we are armored vehicles manufacturer, 4x4 armored vehicles, and we design, manufacture. These are all 100% indigenous design armored vehicles. Yes, it's angry vehicle. These vehicles are being used by our Turkish special forces, Turkish Gendarmerie, and also we have exported to many countries until now. You like the city? General perception when those people who want to come Pakistan or Karachi, they think, oh, Karachi, dangerous city. This, I think you feel. I think no, like I don't think so. I don't think so. I liked Pakistan so much, and it's not different than Turkey actually. It's we see Pakistani people like brothers, all of them. I think that they also see us like brothers. Yeah, that's so. Thank you. How you are feeling about this great event? Well, I think that we are participating to ideas since the beginning. So we are here. We are confirming our position. And Pakistan is the brother country of Turkey. So we will always be there. Okay. Hopefully you will get a good thing from our country also. Well, I have already 4 boats in service in Pakistan Navy. 2 with Iqbal that we did the midlife upgrade recently. And I saw just a very big smile on the face of Iqbal people, which was a very good reward for us. And we have the very capable offshore
platforms, the very fast platforms, Karar and Zarar, which are in service in Pakistan Navy. And I received recently some very good comment about these boats and about their technology and their capability. So I think that we are at home here. We will continue our support to Pakistan Armed Forces, and our cooperation will be continuous as long as Turkey is there on earth. कराची शहर में आइडिया 2018 का होना खुद एक बहुत बड़ा मैसेज होगा सारी दुनिया के लिए। आपको इल्म है कि हमारा मुल्क जितनी बड़ी वॉर से गुज़रा है, वॉर ऑन टेरर में, उसमें जिस दहशतगर्दी का शिकार रहा है, और उसमें आम तौर पर ये परसेप्शन ही नहीं होता था या ख्याल ही नहीं पाया जाता था कि पाकिस्तान में इस तरह की सनती नुमाइशें होंगी जिसमें 50 से ज़्यादा ममालिक, और ममालिक में भी डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी उसमें अमेरिका भी है, रशिया भी है, तुर्की भी है, फिर हमारे सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। और ये जो वो ख़ुद आपको कैमरे की आँख दिखा रही होगी कि उनमें बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद में जहाँ आर्म फोर्सेस के लोग, यानी दुनिया के दीगर आर्म फोर्सेस के लोग अपनी अपनी यूनिफॉर्म में नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के भी तीनों फ़ौज यानी नेवी, आर्मी और फ़िज़ाइया के लोग मौजूद हैं। और मैं जो गुफ्तगू कर रहा था, आप देख रहे होंगे कि वो हमारी इन मसनूआत से बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं कि ठीक है कि हम अगर दुनिया दीगर मुल्कों में आगे बढ़ गया है डिफेंस में, तो हमारे पास भी बहरहाल ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें अट्रैक्ट करें। बेसिकली ये हम यूएई बेस्ड ग्रुप हैं, ऑल पाकिस्तानीज़, और ये हम मुख्तलिफ़ काम कर रहे हैं। मिलिट्री इंडेंटिंग का काम है जो हम पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के साथ, एयर फोर्स, आर्मी के साथ कर रहे हैं। साथ साथ हमारी अपनी एविएशन लॉजिस्टिक, हमारे अपने जहाज़ हैं, बोइंग 7474-200, एयरबस A300, लेकिन वो सारे जहाज़ बाहर रजिस्टर्ड हैं और बाहर कार्गो ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी एविएशन पॉलिसीज़ यहाँ पे टफ रही हैं, तो हम पाकिस्तान में नहीं कर रहे। इसी के साथ साथ जी हमारा एक हेलीकॉप्टर रिपेयर प्लांट है जो किर्गिस्तान में है, वो यहाँ पे प्रिंसिपल्स भी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। साथ ही साथ हमारी एक सिक्योरिटी कंपनी है, सिग्मा सिक्योरिटी, पूरा एक ग्रुप है, और मोस्टली इस ग्रुप में हमारे अपने एक्स आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स एंड जवान्स वो एम्प्लॉयड हैं। आप लोग जब ये सब बातें बता रहे हैं, और मैं और जगह भी देखता हूँ, कराची में एक ऐसे मौके पर सारी दुनिया के नुमाइंदा मुल्कों को आना, उनका शो करना, बड़ा ग्रैंड एग्जीबिशन। ये जी मैं रशिया अटेंड कर गया हूँ 2018 का, तो इसमें आप ये देखें कितने बड़े हॉल्स हैं और ये सारा सिलसिला है। वहाँ पे शिप्स की डेमोन्स्ट्रेशन, या ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, बट आई सपोज कि अनदर 2 years पाकिस्तान जी सेल्फ सफिशेंट हो, अच्छा खासा डिफेंस इंडस्ट्री में सेल्फ सफिशेंट है, और इस तरह की एग्जीबिशन हमारा बड़ा सॉफ्ट इमेज वर्ल्ड में देती हैं। और देखें जी पूरी दुनिया की कंपनीज, इन स्पाइट ऑफ वट एवर हैपेंड इन चाइनीज़ एम्बेसी, इवन दे टर्न अप। सबसे बड़ी बात यह है कि जी ये मैसेज कितना बड़ा कन्वे, यहाँ आपको अमेरिकन्स, यूरोपियंस, रशियंस, चाइनीज़, टर्किश, आपको 540 कंपनीज हैं जो मिलेंगी। तो हेड्स ऑफ टू डेपो, DPO, पाकिस्तान आर्मी, आर्म फोर्सेस कि जनाब इतना अच्छा उन्होंने कंडक्ट किया। थैंक्स टू ऑल दीज मिनिस्टर्स कि इन्होंने किया जी, हम बड़े खुश हैं यहाँ पे, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो है ना, फैज साहब ने कहा था मेरे दोस्तों को, नवीदो सफ़े दुश्मना को खबर करो कि पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, जो आप कैमरे की आँख क्योंकि झूठ नहीं बोलती। और आप यहाँ से वहाँ तक देखेंगे तमाम दुनिया के ममालिक के लोग जो हैं वर्दियों में, वगैरह वर्दी के भी, और मौजूदा एवरीबडी इज हैप्पी। कोई वो पाकिस्तानी जिगरालू मशहूर जो यहाँ लगी नहीं रहा था। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच सर। अपने खुद पाकिस्तान के पवेलियन में आया हुआ हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान
आर्मी का स्टॉल है और अच्छी बात यह है कि अब पाकिस्तानी ख़वातीन भी हमें वर्दी में नज़र आती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं चीन, तुर्की और बाकी मुल्कों का देख रहा था तो मैंने कहा चलें भाई अपने मुल्क के ज़रा जो आर्म फोर्सेस के पवेलियन में देखें। कब ज्वाइन किया आप माशाल्लाह स्मार्ट वर्दियों में लग रही हैं। थैंक यू। मैं 2012 में ज्वाइन किया पाकिस्तान आर्मी को और अभी ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए हैं यहाँ पे सर्व करते हुए। ये तो मैं पूछूंगा नहीं, ये लगाना मत कि मेरे ख्याल में इक्वल स्टेटस पे आप लोगों को प्रमोशन और तरक्की मिल रही है। जी एग्जैक्टली वो हमारा प्रमोशन क्राइटेरिया वगैरह बिल्कुल इक्वल है। लोग काफ़ी तादाद में आ रहे होंगे यहाँ आपके यहाँ। जी पाकिस्तान आर्मी का स्टॉल है, आपको पता है, वो अपनी पब्लिक जो है वो भी और अदरवाइज जो बाकी डिफेंसेस हैं वो यहाँ पे मस्ट आ रही हैं, तो इस वजह से आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग आ रहे हैं। और अब हम पाकिस्तान नेवी के स्टॉल पर हैं और वहाँ भी पाकिस्तान जब मैं आर्मी में बात कर रहा था तो यहाँ भी खातून। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एक तो खैर मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे ये खुशी होती है कि नेवी में बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन को देखकर, और ये जो एक बड़ा यूनिक हमारा वाइट ड्रेस है ये और भी बड़ा ग्रेसफुल लगता है। तो लोग यहाँ खासी तादाद में आ रहे हैं। जी बिल्कुल आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हर फील्ड से रिलेटेड फॉरेनर्स भी आ रहे हैं हमारे पास और अपने लोकल ट्रेडर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं। जी माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ यहाँ बड़ी पूरी, आप जिधर भी देखेंगे रौनक पाकिस्तान पवेलियन में जो चीन, तुर्की और दीगर ममालिक के मुकाबले में कुछ कम नहीं है। ऑफिसर्स हैं उनकी तो बड़ी पुरानी एसोसिएशन है विद दिस इवेंट। वी स्टार्टेड दिस इवेंट एज पाकिस्तान नेवी डिफेंस शो अबाउट ऑलमोस्ट 20 years बैक, और अल्हम्दुलिल्लाह विद एवरी पासिंग डे जो हम देख रहे हैं कि ये इवेंट जो है बेहतर से बेहतर हो रहा है और मोर एंड मोर इंटरनेशनल फर्म्स आर पार्टिसिपेटिंग, तो दैट्स वेरी इंकरेजिंग। और इस सेंस में भी कि इट्स पोर्ट्रेइंग ए वेरी पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान एज ए पीसफुल कंट्री एंड एज ए कंट्री वेयर सच मेगा इवेंट्स कैन टेक प्लेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स रियली नाइस, वेरी इंकरेजिंग टू सी कि ये एक मेजर इवेंट बड़ी अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है, मैनेज हो रहा है और चल रहा है। Mr. Rosmana, what's your feeling? I think this is a very successful exhibition and seminars. I can see that there are so many visitors to this exhibition, and I think you have done well being the 10th series, yeah. और एक अच्छी बात ये लग रही है कि वहाँ भी स्टॉल पर एक खातून थी और नेवी पे भी थी और यहाँ भी एक खातून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या ओहदा है आपका? मैं फ्लाइंग ऑफिसर। जहाज वाल उड़ाती हैं आप क्या? जी उड़ाती थी पहले, अब आजकल डाउन हूँ। तो माशाल्लाह जो है हमारी फ़िज़ाइया काबिल फ़ख्र रोल उसमें कर, तो जो ऊपर लोग फ़िज़ाइया वज़ाइया में रहते हुए नीचे काम करने में कैसा लगता है? हाँ आपको पता है कि फ़्लाइंग का तो अपना ही क्रेज़ है, लेकिन यह है कि ग्राउंड पे रह के भी जो है ना आपको यही होता है कि भाई कब आप हवा में जाएंगे और कब आप फ्लाइंग करेंगे। पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स के बाद अब हम नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल के स्टॉल पर खड़े हैं और ये आपको इल्म है कि बड़ा अहम किरदार इसका होता है क्योंकि इनके बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाना। इस वक्त भी मैं देख रहा हूँ कि उनकी हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है, मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदा यहाँ मौजूद हैं। National Logistics is definitely one single national logistic company, and alhamdulillah it is working fine, and we are doing more. Our core businesses are engineering and freight services, but we are expanding the business also. जनरल परसेप्शन ये आता है कि जी बस ये लंबे लंबे ट्रक चलाते हैं हम लोग जो देखते हैं कि NLC के होते हैं वो एक्चुअली आई थिंक सिंस द ट्रक्स आर अवेलेबल, ट्रक आपको नज़र आते हैं सड़क पे, तो उस वजह से वो परसेप्शन यही है कि NLC सिर्फ ट्रक चलाती है। बट अभी आपने देखा होगा यहाँ पे बैनर्स में या क्लिप्स में कि NLC का इंजीनियरिंग सेक्शन भी बहुत सिग्निफिकेंट है,
और उसके अलावा हम बॉर्डर टर्मिनल्स, ड्राई पोर्ट्स, टॉलिंग, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स, इस तरह के बिजनेसेस और नेशनल सर्विस में भी हैं। खूबसूरत तरीन ओल्ड बिल्डिंगों में से एक कराची पोर्ट ट्रस्ट है मौजूद। तो ये मैंने देखा कुछ अच्छा बना दिया है आपने कराची पोर्ट। जी, आप ये तो आप बताइएगा कि हमने किस तरह डिपिक्ट किया अपने ग्रेट हेरिटेज को। ये तो आप लोग ज़्यादा आई थिंक बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हमने तो अपनी भरपूर कोशिश की है कि हम अच्छी तरह कराची पोर्ट ट्रस्ट की बिल्डिंग जो कि हमारा ग्रेट हेरिटेज है उसको हम पब्लिक को बताएं। यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे देखकर ये अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छा ये सब कुछ बनाया। तो कराची पोर्ट ट्रस्ट माशाल्लाह दूर से नज़र आता है। अरे वैसे ओवरऑल रोल इसका बड़ा कुछ हम जैसे लोगों को ज़रा कम पता होता है। देखें, अगर आप आइडियाज़ के पर्सपेक्टिव में अगर आप बात करें तो यहाँ पे हम तो अपने आप को प्रोजेक्ट ये करना चाह रहे हैं कि ये हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसकी अपनी वैल्यू है, जिसका अपना एक बड़ा रोल है हमारी इकॉनमी के अंदर, और जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है उसमें कराची पोर्ट ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत से इदारे और बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि कराची इज़ दी बिगेस्ट रेवेन्यू अर्निंग सिटी। अब उसके अंदर जो कराची पोर्ट ट्रस्ट का जो रेवेन्यू अर्निंग में शेयर जो है वो 60% है। जो अगर कस्टम वाले भी कोई ड्यूटीज़ लेते हैं तो वो कराची पोर्ट ट्रस्ट की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है उसकी वजह से ले रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि जहां पे हमारे मुख्तलिफ़ इदारे पिछले कई सालों से तनज़्ज़ुली का शिकार थे, वहाँ पे कराची पोर्ट ट्रस्ट जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो वी आर इन प्रॉफिट मेकिंग उसमें हैं, इदारा है, और हमारा कोई नुकसान में हम कभी नहीं गए हैं, क्योंकि जब तक ट्रेड होती रहेगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स होती रहेंगी, तो हमारा इंशाल्लाह कराची पोर्ट ट्रस्ट जो है वो एक कामयाबी की तरफ चलता जाएगा। ये भी बता दूं कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कराची पोर्ट ट्रस्ट की निस्बत से कराची के अवाम के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत सी खुशखबरियाँ हैं जो कि हम आपको देंगे, और जिसकी वजह से पूरे कराची का और पूरे मुल्क की जो हैयत है उसमें इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। ये इसलिए भी अच्छा है कि हम लोग खुशखबरियाँ सुनने के कम आदी हैं, तो आप ज़रा खुशखबरियाँ सुन लेंगे। बहुत अच्छी खुशखबरियाँ देंगे। आइडिया 2018 मेरे लिए इसलिए ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि मैं आइडिया 2016 और 2014 में भी मौजूद था, और आज एक ऐसे वक्त में जबकि कुछ ये ख्याल पाया जाता था कि सिक्योरिटी के एतबार से इस नुमाइश में इस बड़े पैमाने पर गैर ममालिक के नुमाइंदा शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन मैंने देखा है कि 55 मुल्कों के 550 से ज़्यादा फ़ॉरेन डेलीगेट्स इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इस नुमाइश में ख़ास तौर पर अच्छी बात यह है कि जो यूनिफॉर्म में लोग तो मौजूद हैं ही, लेकिन कराची शहर के और दीगर शहरों से आने वाले आम पाकिस्तानी भी शिरकत कर रहे हैं। और यकीनन आइडिया 2018 के ज़रिए सारी दुनिया में ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तानी अफवाज जो प्रोडक्ट तैयार कर रही है वो दुनिया के दीगर मुकाबले में किसी तौर पर भी कम नहीं है।